ANALOGY। देखिए तो ये स्पेलिंग है ना, एनालॉगी। एनालॉगी का स्पेलिंग यही है। एनालॉगी को हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता। सादृश्यता। एनालॉगी को हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता। दृश्यता या समरूपता। ठीक है। एनालॉगी को हिंदी में बोला जाता है सादृश्यता या समरूपता। बाबू ये एनालॉगी जो है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, एंड डिजिट एनालॉगी। ठीक है। एनालॉगी कई प्रकार का? वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी एंड डिजिट एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी को हिंदी में कहा जाता है शब्द समरूपता या सदृश्यता। इसको लेटर एनालॉगी को अक्षर समरूपता या सदृश्यता, डिजिट एनालॉगी को संख्या समरूपता या सदृश्यता, संख्या समरूपता या सदृश्यता। ठीक है। ये हुआ एनालॉगी। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी। इसी एनालॉगी को हम लोग 3 भागों में जब बांटते हैं तो वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, डिजिट एनालॉगी में बढ़ जाता है। एग्जाम के लिहाज से ये तीनों चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से ये तीनों चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत में कोई भी एग्जाम हो, खास करके एसएससी, रेलवे, कोनो पुलिस का, स्टेट का या केंद्र का, कोनो डिफेंस का, सब में इस चैप्टर से सवाल पूछता है। वर्ड एनालॉगी से 1 सवाल, लेटर एनालॉगी से 1 सवाल और डिजिट एनालॉगी से 1 सवाल। कभी कभी तो वर्ड एनालॉगी चाहे लेटर एनालॉगी चाहे डिजिट एनालॉगी से 2-2 गो सवाल पूछ देता है। तो 4 से 5 गो सवाल खाली इसी चैप्टर से रहता है। और इस चैप्टर का जो सवाल होता है उस सवाल को हल करने का कोई नियम, कोई कानून, कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि थोड़ा सा कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो इसका सवाल हल हो सकता है। जैसे वर्ड एनालॉगी को हम हिंदी में अगर शब्द समरूपता बोलेंगे तो शब्द का मतलब या वर्ड का मतलब आप भली भांति समझ रहे हैं। जैसे हम कहेंगे भारत, यह एक वर्ड है। हम कहेंगे पुरुष, यह एक वर्ड है यानी शब्द है। तो इसमें जो भी सवाल आएगा, वर्ड एनालॉगी में जो भी सवाल आएगा, सारा का सारा सवाल किसी न किसी शब्द से, किसी न किसी वर्ड से संबंधित होगा। इसमें क्या होता है? शब्द समरूपता सदृश्यता में क्या होता है? बीच में समानुपात का चिन्ह दिया जाता है। इधर 2 ठो शब्द दिए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यहाँ तीसरा वर्ड दे करके शब्द और चौथा यहाँ पे अनुपात का चिन्ह दे के पूछता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो इस दोनों शब्द में क्या रिलेशन है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। और जो रिलेशन इस दोनों में होगा वही रिलेशन इस शब्द का इसके साथ ढूंढिएगा ऑप्शन में से और ऑप्शन टिक करिएगा। तो इसमें ट्रिक फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन बनेगा कब? जब शब्द के बारे में आप जानकारी रखेंगे तब। अगर यहाँ देता है भारत और यहाँ देता है रुपया तो आपको समझना पड़ेगा भारत और रुपया में क्या रिलेशन है। अगर यहाँ देगा बांग्लादेश तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या आएगा, तो आप कहिएगा टका। अगर नहीं जानिएगा तो नहीं बनेगा।
हम नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर इसमें आपको ट्रिक फार्मूला नहीं बता सकता। दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आप दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं तो सवाल बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। अब आप ये सोचिएगा कि दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में जानना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं जानता है, फिर हम लोग कहाँ से जानेंगे? तो ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में सवाल पूछेगा जाएगा कोरिया से शब्द उठाने, इंडिया का कौन शब्द उठाएगा? तो बेसिक जो शब्द हैं, बेसिक जो जानकारियां हैं, वो तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। अब भारत का रुपया से क्या संबंध है, इहो नहीं आप जानिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। जबकि भारत का रुपया मुद्रा है, ये सब जानते हैं। तो सवाल भी उतना ही दूर से पूछेगा, उतना ही शब्द में से घुमा फिरा के पूछेगा जिसके बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानिएगा तो छूट जाएगा। ट्रिक फार्मूला कोई नहीं बताता है, हम भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हो भी नहीं करता है। रहता तो कुछ हम भी बता देते, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सेम इसी फॉर्मेट का सवाल आपको लेटर एनालॉगी में पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो सवाल होगा लेटर एनालॉगी में, उसमें शब्द नहीं रहेगा, उसमें लेटर रहेगा। ए से लेके जेड तक का जितना अक्षर है उसी में से कोनो ना कोनो अक्षर से संबंधित सवाल रहेगा। हालांकि ये भी आसान होता है और ये भी आसाने होता है, दोनों का दोनों आसान है, लेकिन शर्त वही है कि इसमें शब्द के बारे में जानना पड़ेगा, इसमें लेटर का प्लेस वैल्यू के बारे में या अपोजिट के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप बना पाइएगा। ठीक है। डिजिट एनालॉगी थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इसका भी फॉर्मेट यही रहता है। इधर डिजिट, यहाँ पे वर्ड है, इसमें लेटर रहेगा, और डिजिट एनालॉगी में डिजिट रहेगा। ये दोनों में कोई रिलेशन संबंध रहेगा, डिजिट यहाँ देगा, दोनों में रिलेशन संबंध रहेगा, फिर समानुपात के बाद वही रिलेशन, वही संबंध आपको चुनना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इनटू भी होता है, डिवाइड भी होता है, स्क्वायर होता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। अब क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका एनालॉगी चैप्टर का पृष्ठभूमि, लेक्चर, इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग वर्ड एनालॉगी चैप्टर में सबसे पहले वर्ड एनालॉगी को स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ सवाल को देखेंगे, कुछ होमवर्क छोड़ा जाएगा, आप बना के आइएगा। कितना जल्दी चलाई। सुनो ना, कल से टाइम पाना ना तो उधर से वापस भेज देंगे, याद रखना। महतो जी के दलान है, तबीयत खराब है जी, करे जी। हम ससुरा नाश्ता किए पौने 11 बजे, सॉरी पौने 12 बजे। आज सोचे कि 15 मिनट सूत लेते हैं, नहीं कहाँ 15 मिनट सोचे कि आंख बंद कर लेते हैं। जब तक आंख बंद होता तब तक 12 बज गया। उठ के चल दिया कि तबीयत खराब है, मरने के कगार पर भी नहीं ना पहुंची है। कभी मर जाएंगे तो ठीक है रहेगा, तो मरना अपने हाथ में है, मर जाओ। कहो खिड़की खुलवाते हैं, कूदो यहाँ से, खोलो जी खिड़की, चलो जाओ। कहती है मर जाते तो ठीक हो रहता, मरना भी नहीं चाहती है। कौन ना खिड़की खुलवाते, जय श्री राम कह के एकदम छलांग लगाओ सीधे नीचे। हाँ, और ना यहाँ से गिरेगी तो मर जाएगी। कोई बचेगा? 4 तल्ला पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये गिरेगी ना, कूदेगी ना, अगर मूड़ी टूट के अलगे फेंकाएगा। दहिना हाथ ओन्ने, ये बाया पैर मुसल्लापुर हाट में, सब बटोर बटोर लाना पड़ेगा। अरे मरिए जाते तो बढ़िया होता, तो मर जाओ, काहे ना जी रही है। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं सवाल पे। मरना समस्या, मरना काहे कोई चाहेगा? हम आयुष तक कल बुढ़ापा में क्या करेंगे उसका उपाय बता रहे थे। बुढ़ापा में हम लोग एगो चैनल बनाएंगे, चैनल चैनल यूट्यूब पे। 2 आदमी हम आयुष स्टार्ट करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा, जौन जौन करना है, प्रभु का नाम, हारमोनिया ढोलक झाल लेके बजाएंगे। धीरे धीरे बूढ़ जुड़ते जाएंगे, यूट्यूब से रुपया आते रहेगा, जितना डॉलर आएगा सब बूढ़ा में बांट देना है, और खा पी के खत्म कर देना है, बचाना 1 रुपया नहीं है।
देखो कितना लड़का आ गया, सब आएगा ना। वाह, महीना में अगर मान लो महीना में 50 लाख रुपया हम लोग सब मिलके छाप देंगे, 5 लाख छाप देंगे तो हम लोग बुढ़ापा अपना जी लेंगे ना जी। अब पैसा बचा के क्या करेंगे बुढ़ापा में, बेटा बेटी ससुराल ले लेगा, देखेगा अकाउंट में ढेर पैसा होगा कोई गर्दन चाप के मुआइयो देगा। आदमी भगवान के नाम लेगा, ओकरे से 2 पैसा कमाएगा, अपन जिंदगी चलेगा। हमारा तो नहीं मरना है, बचपन खूब बढ़िया से जिए हैं, जवानी भी ठीक ठाक कट रहा है, बुढ़ापा भी अच्छा से जिएंगे। हमारा भैया मरना नहीं है। बहुत भाग तब मनुष्य तन पावा, पहले सांप छुछुंदर कुत्ता बिलाई क्या चीज होंगे भगवान जाने। कितना मुश्किल से इंसान बने हैं, इतने खूबसूरत लोगों के साथ बातचीत करते हैं, रोज मिलते हैं। काहेला हम मरेंगे, ससुरा मरे हमार दुश्मन, हम काहेला मरे, हम काहेला मरे। ये कह रही है मरना चाहते, मर जाओ, काहेला जी रही है, कह रही तबीयत खराब है। चलो वर्ड एनालॉगी, आ जा बउआ, हम लोग आ जाते हैं वर्ड एनालॉगी पर। वर्ड एनालॉगी को हिंदी में कहते हैं शब्द समरूपता। समरूपता बोल के देखिएगा तो आपको लगेगा समरूपता, सम माने समान रूप वाला, समान रूप वाला, या सदृश्यता बोलिएगा तो लगेगा समान दृश्य वाला, मतलब समान दिखने वाला। तो इसमें हम अभी ये समझा रहे थे, समानुपात के पहले 2 शब्द देगा, एक यहाँ एगो यहाँ, ये दोनों में कुछ समानता होगा, दोनों में। सुनिए ना, चाय पिलाइएगा लाइए ना, आज चाय आप लेके आते हैं तो लाते लाते ठंडा जाता है, तेजी में लेके आइएगा ढंक के होकर। हाँ हाँ अच्छा आज लाइए। तो चला जी इधर सुनिए, इधर देखिए, समरूपता या सदृश्यता, बोलने मात्र से पता चल रहा है समरूपता का मतलब समान रूप वाला, और सदृश्यता का मतलब समान दृश्य वाला, माने जो एक के जैसा दिखे। तो ये दोनों में अगर कुछ रिलेशन है तो वही रिलेशन अगर हम इधर दिए गए शब्द में लगा देंगे तो समान दिखने वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मिला जुला के इस चैप्टर में दोनों शब्द में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन अगले शब्द का चुनना है, हो जाएगा सदृश्यता। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कह रहा है। कहा किसी वस्तु शब्द के किसी अन्य वस्तु शब्द से गुण रूप आकार प्रकार किस किस आधार पर मिलेगा, गुण के रूप से मिलेगा, गुण के रूप से मिलेगा, गुण से मिलेगा, रूप से मिलेगा, आकार से मिलेगा, प्रकार से मिलेगा। अब दे देगा बैगन आ लौकी, आलू आ वाट, तो प्याज मार देंगे। बैगन लौकी दोनों लंबा लंबा आकार के हिसाब से, तो आलू प्याज दोनों गोल गोल आकार के हिसाब से। नहीं तो रिलेशन ढूंढना है। तो देखिए गुण के आधार पे, जैसे दे देगा आग गर्म, बर्फ ठंडा, गर्म आग होगा ओकर गुण है, अब बर्फ ठंडा होगा ओकर गुण है। तो गुण के आधार पे, रूप के आधार पे, आकार के आधार पे, प्रकार के आधार पे, लक्षण आदि, आदि माने हो सब्जी मंडी वाला ना, आदि माने इत्यादि में किसी भी प्रकार से प्रदर्शित निहित समानता को सादृश्यता या सह संबंध या समरूपता कहते हैं। सादृश्यता, सह संबंध या समरूपता कहते हैं। हिंदी शब्द सादृश्यता के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न में 2 दिए गए वस्तुओं शब्दों के संबंध पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक ऐसी वस्तु शब्द को चुनना होता है जिसका शब्द दिए गए तीसरे वस्तु शब्द के साथ स्थापित हो। मतलब जो बात समझाए थे हम अपना भाषा में, वही बात किताबी भाषा में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं कि डाउट लग रहा है? अच्छी बात है। हिंदी शब्द सदृश्यता के अंतर्गत एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। एक के शब्दवा 3 प्रकार से, तीनों सदृश्यते होगा। कौनो टाइप का एगो सवाल पूछेगा, कहिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन। उदाहरणार्थ माने उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रश्न में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध किससे होगा, अमरावती से। अभी मालूम रहेगा तो बनेगा, और ना तो मार दीजिएगा ऋषिकेश। कोई कहेगा जय माता दी हरिद्वार, कोई कहेगा इलाहाबाद मार देते हैं बड़ा बढ़िया है, तो नहीं होगा। यहाँ समझना होगा कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ में क्या रिलेशन, क्या संबंध है। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में संबंध ये है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है,
उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा अमरावती। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हो गया ना, आई हो जाने से पहले ही के सवाल है तो क्या कहिएगा? नहीं नहीं विशाखापट्टनम हो गया, हम जा रहे हैं, एकरा मार के आ जाना है, पहले का सवाल है। आया समझ में? अरे वो हम कर देंगे, अभी इतना रहने दीजिए, कहाँ कहाँ करवाइएगा। अब इसी सवाल को दूसरा तरीका से, सवाल वही है लेकिन देखिए समानुपात का चिन्ह जो है उस हिसाब से, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो आंध्र प्रदेश अमरावती, विशाखापट्टनम अब की बार से विशाखापट्टनम में आएगा। माने बुझिए रहे हैं, उहे बुझना है। ये सवालवा तीसरा टाइप, सवालवा चेंज हो गया, टाइप वो देखिए चेंज है। हालांकि सवाल वो रहता तो कोनो दिक्कत नहीं रहता, लेकिन कैसे रहेगा? यहाँ पे 3 गो वर्ड है, तो कोलकाता, मुंबई और दिल्ली, तो मारिएगा चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ा गया था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस योजना को लाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा बढ़िया प्रधानमंत्री थे। हालांकि ये भी जब अपने सत्ता में थे तो महंगाई चरम सीमा पे था। हम उस टाइम बच्चा थे, छोटा बच्चा हुआ करते थे, छोटा लगभग 10-12 साल के होंगे, बहुत पहले नहीं प्रधानमंत्री बने थे। तब प्याज बिक रहा था 80 रुपए किलो उस जमाना में। अभी कुछ दिन पहले हूँ प्याज बिका था 80-100 रुपए किलो, तो हम तो मुर्गे खाना छोड़ दिए थे, मछली खाते थे, फोरने पर बना देते थे। तो उसी टाइम मनोज तिवारी मृदुल एगो गाना गाए थे कि बाहर अटल चाचा पियाजवा अनार हो गई। भाजपा का इतिहास है, भाजपा जब जब सत्ता में आई है तब तब महंगाई बढ़ा है। हालांकि विकास भी हुआ है, विकास हो चाहे नहीं हो, अटल बिहारी को बढ़िया काम किए हो चाहे नहीं किए हो, एगो इनका काम हमको बड़ा बढ़िया पसंद आता है और वो बात हमको हमेशा याद रहता है। कभी तो बेचारे थे ही, बाण आदमी थे, ब्याह नहीं किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से एगो पाकिस्तान के पत्रकार बोली, बड़ी सुंदर दिखने में थी, ये बेचारे बुढ़ा रहे थे, तरस खा के बोली कि बुढ़ऊ हम तो आपसे ब्याह कर लेंगे लेकिन हमारा मुंह दिखाई में कश्मीर दीजिएगा तब। बोले पगली इतना छोटा सा बात है, तोरा मुंह दिखाई में हम कश्मीर दिए लेकिन हमरा दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ये बातवा हमरा बड़ा बढ़िया लगता है, सुने हैं। कवि थे जय जवान जय किसान, आई जोड़े थे जय विज्ञान। आदमी बढ़िया थे, है ना, तो कहे थे कि भैया हमरा पाकिस्तान दे दो, हम मुंह दिखाई में कश्मीर दे देंगे। ठीक है कहे थे, कोनो गलती बात नहीं बोले थे। कहा वो महतो जी की दलान है, कल से आना होगा तो टाइम पे आइएगा ना, तो हमारा क्लास में मत आइएगा, ठीक ना? ये आ रहे हैं 12:32 में, रह जाते घर ही, काहे ला चल पढ़ के साइंटिस्ट नहीं है ना बन जाइएगा। अच्छा ये कोनो मतलब है? क्लास आने का टाइम है, ये तो कह रही कि हमारी तबीयत खराब था। तोरा कौन कल रहा है जब भइल था? नींद सुतने आया है पटना में? ना ना सोना, 1-2 साल के बाद क्या होगा समझ जाएगा, घबरा मत। 3 प्रकार का हम सवाल देख चुके, अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। एगो और दिया है राजा रानी महल, इहो एनालॉगी है लेकिन क्वेश्चन का पैट बदला है। ये राजा रानी का ये महल जो है रहने का निवास स्थान है, तो शेर शेरनी ये कहाँ रहेगा? गुफा में। आंसर हो गया। कुत्ता कुतिया छावनी में, ससुरा एकरा लिए कौन छावनी बनेगा? ये गलत है। भौरा मकड़ी जाला में, मकड़ी जाला में रहती है, भौरा तो झुरा के ससुरा मर जाएगा। भौरा जाला में नहीं रहता है, भौरा उड़ते रहता है। शब्द के बारे में समझते रहिएगा, कुछ कुछ सीखते रहिएगा। भौरा उड़ते रहता है। भौरा किसको बोलते हैं? जो ई फूल से ऊ फूल पे, ऊ फूल से फूलों का निषेचन कराने में सबसे बड़का वहां पे भूमिका भौरा ही निभाते हैं। तभी तो गाना गाया गया है कि भौरों ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। इसमें हंसने वाली कौन सी, चिल्लाने वाली कौन सी बात है? कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कितना बढ़िया साइंस से जोड़ के गाना को गाया कि भौरे ने खिलाया फूल, आप फूल को ले गया राजकुमार। काहे तोरा में क्वालिटी नहीं था? तू बेरोजगार अभी तक है,
लोग कितना इंतजार करेगा, ले गया राजकुमार। हाँ, चलो, कबूतर चिड़िया औषधालय, दवाई के दुकान में ही कबूतर चिड़िया क्या करेगा? हाँ, ये गलत है। चलिए अगले सवाल पे। अब यहां से सवाल, घर, कमरा और विश्व है। तो जैसे एगो घर में कई गो कमरा होता है, वैसे एगो विश्व में कई गो राष्ट्र होगा। राष्ट्र बोले तो देश, देश होगा। ये तुम्हारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोनो तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा बुरा, छत, छत का फर्श हो जाएगा। अच्छा का विपरीत बुरा होता है, विपरीत, तो छत का विपरीत फर्श होगा। फर्श ही हो गया जमीन। ये रवि के दुकान का चाय है ना? हाँ, बनाया है 10 बजे के, गरम करके दे दिया है। जब हम चाय के कलर देख के समझ गए, आज से चाय पी रहे हैं। चाय बनैले है 10-11 बजे का, गरम करके दे दिया। ज्यादा ज्यादा ताजा चाय नहीं बनाया है, लेकिन पी लेते हैं। जहां पेड़ न रुक तहां ऋण प्रधान, क्या करिएगा। चलिए, तब छत का विपरीत क्या हो जाएगा? फर्श। छत अब फर्श, फर्श माने जो नहीं सुने हैं, फर्श से अर्श तक, फर्श मतलब एकदम निचला स्तर हो गया। चलिए अगला सवाल, शेर, मांद, खरगोश बिल में रहता है ससुरा। शेर मांद में रहेगा। मांद शेर का रहने वाला जगह है। जैसे पहाड़ में पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़ गया, तनी सा जगह है, ओकरे में घुस के शेर रहता है। अब वहां शेर रह गया तो मांद हो गया। उसी तरह खरगोश बिल में रहता है। चूहा का जैसा बिल होता है ना, वो छोटा होता है। खरगोशवा का बिलवा थोड़ा सा बड़ा होगा, उसी में रहता है। तो ये हो गया बिल। आगे, गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता। सोच के बताइए, फट से मत बोलिएगा। सोचिए, बताइए। देखो, गुप्तचर और मुखबिर और संवाददाता का हो जाएगा सूत्र। आंसर देख लो, देखो दिया है। जैसे जवन काम गुप्तचर का है, वही काम मुखबिरों का है। गुप्तचरवे को मुखबिर कहते हैं। गुप्तचर भी गुप्त सूचना इकट्ठा करता है, और मुखबिर भी वही काम करता है। बीच में छुप जाएगा, बीच में छुप जाएगा, और मुखबिर ही करेगा। इनका बातों से, उनका बातों से। महिलाओं में ये प्रचलन ज्यादा होता है ना। उसी तरह संवाददाता, संवाददाता का मतलब समाचार को दिखाना। समाचार का जो 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 मुद्दा है उसको दिखाना, जो घटना है उसको दिखाना। किसका काम है? संवाददाता का। घटना को संवाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, और वही काम सूत्र भी करता है। नहीं सुने, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज रात नोटबंदी होने वाला है। तो सूत्र से, सूत्र का मतलब वही संवाद ढूंढने वाला, और संवाददाता भी संवाद देने वाला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे, गड़गड़ाहट, वर्षा, अंधेरा। जैसे गड़गड़ाहट के बाद वर्षा हो जाता है, वैसे अंधेरा के बाद में रात्रि हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोच के बनाना है। पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन। कांग्रेस, संयुक्त राज्य अमेरिका का। जैसे ग्रेट ब्रिटेन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जैसे है, वो ग्रेट ब्रिटेन का संसद का नाम है। भारत का संसद का नाम क्या है? भारत का संसद का नाम संसदे है, बौरा है कहीं का। जहां लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बैठक होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? और देशों में पार्लियामेंट। हकीकत में अंग्रेजी में पार्लियामेंट है, भारत में उसका नाम है संसद। सांसद अलग होते हैं, संसद अलग हो गया। संसद वहां बैठक किया जाता है, तो संसद होता है। अच्छा, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो संसद है उसका नाम है पार्लियामेंट। कांग्रेस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संसद है, जैसे भारत का संसद है। जापान का डाइट है, जापान का संसद का नाम डाइट। भारत का संसद का नाम संसद। और नीदरलैंड का, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, नीदरलैंड का स्पीडी में दिया हुआ है। भूले हम भी हैं, हम पढ़ते थे तो हमको याद रहता था।
एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, नहीं ये नहीं है। हाँ बोलिए। हेलो। 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 बोलिए जल्दी से, क्लास ले रहा। हम्म। छोटी कहाँ था? अरे वो काम कर रहे थे, उसमें नाश्ता किए फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाए। हम्म। हम्म। तो वीडियो कॉलिंग करके दिखाएं। हम्म। पता है। बहुत अच्छा। ठीक। ना ना ठीक। हम्म। हम्म। ठीक। नहीं। रखिए, बताएंगे कॉल क्लास से निकल के 1 बजे। चलिए, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। बहना नदी, बहना नदी, बंधा होना तालाब। ठीक है। बहना जो है नदी है, ये गुण है। बहना नदी, क्या नदी बहते रहती है, नदी का पानी बहते रहता है। तब बहना हो गया नदी, तब बंधा होना तालाब। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो गया। ठीक है। अब गौर फरमाइएगा। अब आप अगर सोच रहे होंगे सर वर्षा नहीं हो सकता है, तो वर्षा कभी बंधा हुआ नहीं रहेगा, नहर भी बंधा हुआ नहीं रहता। इस तरफ का पानी उस तरफ, सरिता नदी का ही पर्यायवाची शब्द है, ये नहीं होगा। क्लियर है? अगला सवाल, सुझाव का मांग, लेना का, सुझाव मांग, चिन्ह दिया होगा। देखिए ना, पाना दिया है कि छिन्ना? छिन्ना ना, छिन्ना दिया है? तो सुझाव जो है मांगने पर मिलता है, किसी से सुझाव मांगिएगा तो मिलेगा। आपको कोनो चीज लेना है, छीनना पड़ेगा, वो देगा, कोनो गारंटी नहीं है। मांगने पर जब मिल रहा है तो वहां पे छीनना पड़ेगा। अगला, माँ का बच्चा, माँ बच्चा, तब माँ बच्चा का उत्पत्ति माँ से हुआ, तो बादल से किसका उत्पत्ति होगा? बादल से किसका उत्पत्ति होगा? आए, वर्षा का। आंसर सी। चलिए आगे। पर्वत पहाड़ी, तब वृक्ष का रिलेशन झाड़ी से। जैसे पर्वत का छोटा रूप पहाड़ी हो गया, तब वृक्ष का बड़ा रूप झाड़ी हो गया। ठीक है। अगले सवाल 11 पर, मेनू भोजन, मेनू भोजन, तो कैटलॉग किसका होगा? पुस्तक का। जैसे भोजन में क्या क्या भोजन है मेनू के हिसाब से समझते हैं, वैसे पुस्तक में कौन कौन पुस्तक है कैटलॉग के हिसाब से समझेंगे। वहां पे देख लेंगे ये पुस्तक है। तो शब्द थोड़ा सा अलग अलग है, डिफरेंस डिफरेंस। ढांचा मकान, अस्थि पंजर, शरीर। जैसे मकान का ढांचा होता है, वैसे शरीर का अस्थि पंजर होगा। आगे, जनवरी नवंबर, तो रविवार। शुक्रवार नहीं होगा? देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जनवरी का रिलेशन दिया है नवंबर के साथ, माने लास्ट से एक पहले। तो रविवार से स्टार्ट करेंगे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो एक और एगो पहले वाला ले लेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए दिया होगा
क्या है ना। हम्म। स्वाद जिह्वा माने स्वाद कहाँ ले आता है, जीभ पे। तो चलिएगा क्या चीज से, टांग से, बैसाखी से। लंगड़ आदमी थोड़ा हो गया है। क्लियर है। चिमनी धुआं, चिमनी धुआं, तो बंदूक गोली आंसर। कहें कि चिमनी से धुआं निकलता है तो घर से छत ना निकल जाएगा। आ चिमनी मिट्टी से मृतिका थोड़ो निकलेगा, चाय से केतली निकलेगा, बंदूक से गोली निकलेगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला, बर्फ शीतलता तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। जैसे बर्फ का शीतलता एक गुण होता है, वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एक गुण हो गया। ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। मकान से किराया आएगा तब पूंजी से ब्याज आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट, चिकित्सक उपचार करेगा तो न्यायाधीश निर्णय लेगा, दंड नहीं देगा। चिकित्सक उपचार करेगा तो न्यायाधीश निर्णय लेगा। अब निर्णय में दंड देना है कि नहीं देना है वो अपना जाने, या जैसा ये होगा, गुनाह होगा, वैसा ये किया जाएगा, निर्णय होगा। चलिए, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, मूर्तिकार छेनी। जैसे स्टेथोस्कोप आल्हा कान में लगाते हैं डॉक्टर लोग ना, स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो डॉक्टर का औजार हो गया स्टेथोस्कोप। तो मूर्तिकार किसका इस्तेमाल करेगा, छेनी का। आंसर सी। पश्चिम, उत्तर पूर्व, तो दक्षिण का रिलेशन किससे। अब डायरेक्शन डिस्टेंस का यहां शब्द यूज किया, पता होना चाहिए ना। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सवाल कह रहा है पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। उत्तर पूर्व यहाँ पे, तो पश्चिम को उत्तर पूर्व करने के लिए 90 और 45 135। तो दक्षिण को क्या करना पड़ेगा, 90 45 135, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। बोलिए। मरुद्यान, मरुस्थल, सागर, द्वीप मारिया। जैसे मरुस्थल में मरुद्यान बनाया जाता है, वैसे सागर में द्वीप। नहीं, मरुद्यान किसको बोलते हैं, जहां मतलब मरुस्थल में वैसा जगह जहां पानी वानी पक्षी चिड़िया को मिले, नहीं मिले वहां पे मौजूद रहे। मरुस्थल में मरुद्यान रहता है। मरुद्यान का मतलब जहां मरुस्थल में चिड़िया जंतु के लिए वहां पे पानी वानी का इंतजाम, यानी हर चीज का इंतजाम हो, वैसा। तो उसी तरह सागर में वो क्या किया जाएगा, द्वीप। बहुत सारा बड़ा सागर में वो द्वीप रहेगा जहां कुछ सुविधाएं होंगी। फोटो फिल्म, पिछला सवाल बोल रहे हैं, घर से बनाइएगा। अच्छा, दो एक और देख लेते हैं, 25 तक देख लेते हैं। फोटो फिल्म, तो फोटो स्टेट कहाँ कीजिएगा, कागज पे। आंसर डी। यथार्थ, प्रमाणिक, मरीचिका, भ्रांति है। यथार्थ, अथार्थ, अथार्थ, यथार्थ मतलब प्रमाणिक। तो मरीचिका भ्रांति है। मिर्गी मरीचिका भ्रमे न है आंखों का, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। शल्य चिकित्सक चिमटी का इस्तेमाल करेंगे। शल्य चिकित्सक अगर चिमटी का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर नुस्खा नहीं, डॉक्टर तो डायरेक्ट इलाज करता है, नुस्खा तो गांव घर के लोग लगाते हैं। ये कर लो, वो कर लो, खांसी ठीक हो जाएगा। शरणार्थी शरण स्थान नहीं, लोहार हथौड़ा। हाँ, ड्राइवर ब्रेक आयल क्या करेगा, ड्राइवर ब्रेक आयल क्या करेगा। धागा, कपड़ा, तो धागा से कपड़ा बन जाता है, उसी प्रकार तार से जाली बन जाएगा। एगो सवाल है, देखिए। 50 गो है, 25 गो बना दिए, 25 गो छोड़ दें कि बता दें, छोड़ दें। 25 गो होमवर्क रहेगा, बना लीजिएगा, जौन फंसेगा पूछिएगा। 10 मिनट टाइम है, और चैप्टर चालू करें कि कल, कल आज ही चले।
लेटर एनालॉगी रहेगा, बना करके आइएगा। अब देखिए आर ई डी बराबर ई एफ एस, तो ब्लू बराबर क्या, आर के बदला में एस एगो बढ़ गया, ई के बदला में एफ और डी के बदला में ई, तो बी के बदला में क्या अंतिम में सी, एल के बदला में एम, यू के बदला में भी और ई के बदला में एफ, एफ भी एम सी, तो एफ भी एम सी, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल पे सवाल नंबर 2, सब लेटर से ही संबंधित होगा। ये क्या किया गया है, ओ सी आई ए एल को जैसे का तैसे लिख दिया और एस को लास्ट में, आर आई भी ई एन तो आर आई भी ई एन और लास्ट में डी, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अगला 3 नंबर, ए का जेड और बी का वाई, तो सी का एक्स और डी का डब्लू, एक्स डब्लू, आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, नेक्स्ट 4 नंबर, एफ ए एल एम ए डी जी एच, एफ का 6 ए का 1 -5, आई का 9 डी का 4 -5, एल का 12 जी का 7 -5, एम का 13 एच का 8 -5, वहां भी वही करिए। तो एम का 13 में से 5 गया 8, एच आएगा ये कट गया, 9 में से 5 गया 4 ये कट गया, 12 में से 4 गया 8, 5 7 जी, 11 में से 5 गया 6, एफ, आंसर कट गया। बना लेंगे पक्का, तो रहने दीजिए, एगो और डिजिट एनालॉजी है, ओहो वो भी तो बना के आइएगा। तुम छुट्टी है, के बोला छुट्टी है, हाँ तो आपको आपको छुट्टी मनाना है तो छुट्टी ना कहिएगा, कल टेस्ट है एलपी का भी और रीजनिंग का भी। नौ तारीख को जितने लोग एडमिशन ले चुके हैं वो चैप्टर वाइज टेस्ट में, जैसे मैथ में गुड नाइट का टेस्ट होता है वैसे चैप्टर वाइज टेस्ट हम लॉन्च किए हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है 9 तारीख को सबका वैलिडिटी को फिर से अपडेट किया जाएगा। आप लोग का वैलिडिटी 10 से स्टार्ट होगा और 10 को खत्म होगा, इसलिए जो नहीं लिए होंगे ले सकते हैं, 10 से आपका फी लगेगा और 10 से वैलिडिटी दिखाया जाएगा और 10 तारीख से चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, गौर फरमाइएगा। इसका आंसर 3 का 243 है, तो 5 का क्या होगा, ए, ऑप्शन सी होगा। 3 का 243, अगर 3 का पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा, उसी प्रकार 5 का पावर 5 करेंगे 3125 आएगा। यही तो देखना है अंक में क्या किया गया है। अगला 6 का 18, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ये बना के आइएगा। 6 का 18 तो 36 18, तो 4 चौका 16, ऐसे नहीं होगा। अगर हम अगर हम 6 का स्क्वायर करें 36 भागा 2 भागा 2 बराबर 18, तो 4 चौका 16, 8 होना चाहिए, वो भी नहीं है, 6 हो जाएगा। किया क्या गया है, यहाँ पे 6 में डायरेक्ट 12 को जोड़ा गया है 18, और 4 में डायरेक्ट 12 को जोड़िएगा 12 4 16, ये किया हुआ है। आए
6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 6 गुना 3 बराबर 18। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, 6 एक में गुना करेंगे 6। आंसर 6 दिया है क्या? देखिए क्या दिया है, डी दिया है 16। तो छटपटाने से ज्यादा कोनो फायदा नहीं रहेगा। ये एगो सवाल में कई गो मेथड लगेगा, समझ लीजिए, लेकिन आंसर वही, मेथड वही सही माना जाएगा जिससे आपका आंसर आए। तो मेथड 4 गो लगाइए, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपका मेथड और तगड़ा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी बना के आइएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे।